हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेल आज के हमारे जो गेस्ट हैं, शी हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड हर नीट पीजी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो प्लीज़ हेल्प मी इन वेलकमिंग डॉक्टर तान्या फ्रॉम जीएमसी कोटा। Hi Ankit. Hi everyone. So first of all, heartiest congratulations, Dr. Tanya. Thank you. So how's the overall feeling, by the way? I'm feeling really good, but I was a little bit disappointed with my rank, but it has been okay, and I've just settled. Ki theek hai, this is it, and I'm going for my counseling this year. Okay, so what were your expectations? I was expecting a little bit ki 2000 tak aa jati, Okay. but it's okay. 6000 is also Of course. fine. We'll talk about that also. So let's dive into your एमबीबीएस जर्नी। अभी तक की एमबीबीएस की जर्नी को आप समराइज कर सकते हो फर्स्ट ईयर से? It was a bumpy ride. I would honestly say कि बहुत muddy एक होती है ना mud होती है and you grow as a lotus. हम्म। तो I would describe it as कि आप एक lotus हो and you grow out of that mud. हम्म। So yeah. वेल आपने जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आई थिंक हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि डॉक्टर साहब प्रिपरेशन कब शुरू करी थी? Preparation I started right after I finished my fourth year in the March 2024. हुँ, Yeah, so it was like जैसे ही internship शुरू हुई, I started from the very first day because I was like in the mindset कि इस साल ही निकालना है मुझे. I cannot take a drop because I don't feel comfortable being all alone, not being with my friends, and when everyone is just uh, going somewhere else, I cannot, have kind of a FOMO thing कि सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं and I'm the only one. तो I had the mindset कि starting से ही इस साल अच्छे से prepare करना है. So I started from the first day of my internship. ओके। पर डॉक्टर तान्या कंसिडरिंग मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, जैसे आपने बताया था कि यू वर वेरी एडमेंट विद दिस थिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है, हाँ, इंटर्नशिप के फर्स्ट डे से ही। yeah. अगर आप 90% स्टूडेंट का देखोगे माइंडसेट दे वर लाइक कि इंटर्नशिप में इट्स ऑलरेडी वेरी हेक्टिक। हाउ Hmm. टू मैनेज, क्योंकि देखो मैनेजमेंट तो चलो सेकेंडरी चीज़ है, बट वो माइंडसेट को कैसे ब्रेक करा कि यार इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी स्टिल यू मैनेज इट? सारे डेज एक जैसे नहीं होते ऑफ कोर्स. ऐसे बहुत सारे दिन थे जब मैंने लिटरली कुछ दिन एक दिन में कोई भी पढ़ाई नहीं की, बट आपको 1 घंटा या 2 घंटा या आधा घंटा भी आप निकाल सकते हो ना, तो बीइंग कंसिस्टेंट, लिटरली बीइंग कंसिस्टेंट इज़ द ओनली थिंग बिकॉज़ मैराथन है ये, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. तो आपको बाद में भी टाइम मिल जाता है. मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही था कि मैं अभी थोड़ा-थोड़ा ही कर लूँ, चाहे जितना हो रहा है उतना कर लूँ, नॉट इवन माय बेस्ट. बट एंड में मुझे पता था कि नीट पीजी में कुछ ना कुछ होगा और वो पोस्टपोन होगा. एट द बैक ऑफ द माइंड कि उस टाइम आई विल पुश माई सेल्फ. ओके। अभी आई विल जस्ट बी अ टर्टल एंड देन द गियर अप फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज उस टाइम रिवाइज करना इजी हो जाएगा इफ आई गियर अप नाउ. सो ओके। या. तो वेल अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से व्हाट इज द वन थिंग व्हिच सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड इन दिस पर्टिकुलर I जर्नी? think it is being consistent. I was consistent throughout my journey. There was not one day, basically, even if I had not read a thing, but I would do a lot of questions that day. Suppose I had a hectic day, सुबह 9 से 9 की duty है, then I would do at least give myself a target कि at least 100 questions during duty. ये पूरे करने हैं and then you have to review it when you get back home. So even if I have only left an hour or 2 to 3 hours before I go to bed, I would just review the questions and read the theory of that part. So there has not been a single day when I have not solved a MCQ or I have not read something from my notes. So being consistent is the only thing I would advise to anyone who is preparing for NEET PG. Yeah. Okay. So chalo, let's talk about your MBBS journey only. What is the most toughest moment you had till now? आई वुड से एमबीबीएस जर्नी में जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देते हो, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नीट पीजी प्रिपरेशन. नीट प्रिपरेशन में आप थोड़ा सा अलोन हो जाते हो. आप जब एक्चुअल टाइम आता है प्रिपेयर करने का, तब आप थोड़े सेपरेट हो जाते हो सब लोगों से, एंड दैट इज द टफेस्ट टाइम व्हेन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू. तो आई थिंक नीट पीजी प्रिपरेशन जब इंटर्नशिप खत्म हो जाती है एंड यू गो बैक टू द रियलिटी कि अब तो इतना ही टाइम बचा है एंड यू हैव टू पुश इट नो मैटर व्हाट.
So that was the toughest moment during my MBBS journey, because MBBS journey mein you have your friends, you have your family, Mhm. and they understand to some extent because they are also going through the same things. नीट पीजी में आप अकेले होते हो, तो yeah, that was the toughest part. ओके। वेल जब आप अपनी यूजी जर्नी में प्रिपेयर कर रहे थे नीट मतलब हाँ. एमबीबीएस के लिए, सो हम्म. वाज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ड्रीम्स व्हिच यू हैड कि हाँ यार मेडिकल कॉलेज ऐसा होगा? Yeah, definitely. Although I am from a medical background, so I had a slight hint कि इतना ड्रीमी तो नहीं होगा, पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा. बट इट वाज स्लाइटली डिफरेंट. मतलब इतना अलग माहौल होता है, आपको पता नहीं होता कि किस टाइप के लोगों से आप मिलोगे, एंड सो मेनी डिफरेंट फैकल्टीज आर देयर, एंड इतना पता नहीं होता कि मेडिकल कॉलेज में इतनी टॉक्सिसिटी होगी. एक्चुअली पीपल डोंट टेल यू अबाउट दिस कि चलो पढ़ाई तक तो ठीक है, बट एक्चुअली फैकल्टीज और बाकी लोगों से डील करना इज द बिग पार्ट ऑफ एमबीबीएस, जो कि लोगों आपके बारे में वार्न नहीं करते हैं. डीलिंग विद सीनियर्स, डीलिंग विद योर बैचमेट्स, डीलिंग विद फैकल्टीज. सो दैट इज समथिंग आई फाउंड कि हाँ, ये क्या हो गया अचानक से, इतने अलग कैसे हो गए लोग. या टॉक्सिसिटी एज़ इन? toxicity as in, not everyone is your friend even though they act like one, ओके। and not everyone wants your आपका अच्छा नहीं चाहते हैं सब लोग, इवन दो दे प्रिटेंड इट. तो अब तक नीट यूजी में होता है, आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हो, स्कूल इज लाइक, हाँ सब लोग फ्रेंड्स ही होते हैं स्कूल में, सब लोग इतना सोचते भी नहीं है. बट जैसे ही आप एक अलग एनवायरनमेंट में आ जाते हो, वहाँ पे डिफरेंट एज के लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग होते हैं, एंड डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं. सो दैट इज लॉट टू टेक इन. ओके। वेल डॉक्टर तान्या देखो, कंसीडरिंग जैसे आपने बताया था कि यू ऑलरेडी हैव अ मेडिकल बैकग्राउंड, राइट? सो आई गेस देयर मस्ट बी अ प्रीकंसीव्ड नोशन कि यार पेशेंट केयर ऐसी है, लाइक दिस इज द हाउ द एनवायरनमेंट इज, राइट? बट जब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो, यू completely have a different kind of mindset, right? In terms of perspective, in terms of environment and everything. So what was the one moment which you had जिससे आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया अबाउट पेशेंट केयर, अबाउट योर प्रोफेशन बेसिकली? I used to think that my parents, who are doctors, they know everything. I used to think कि they are the pioneer, मतलब they are the best doctors. उसके बाद when I move forward with my MBBS journey, I got to know a lot about these things, and I found that कि थोड़ा lack, मतलब they lack somewhere. जो आजकल की मेडिकल नॉलेज है और जो उनकी टाइम की मेडिकल नॉलेज है और जो उनका पेशेंट केयर का नोशन है और जो आजकल के पेशेंट केयर का नोशन है, वो बहुत डिफरेंट है, और उनके व्यूज भी बहुत डिफरेंट है, और हमारे व्यूज तो कम्प्लीटली डिफरेंट है इस बारे में. उनका जो माइंडसेट है कि हमें पेशेंट केयर एंड व्हाट अबाउट द ब्रांचेस यू हैव टू चूज, उनका नोशन बहुत अलग था. उनके टाइम पे दे यूज्ड टू थिंक लाइक कि सर्जरी, मेडिसिन और जो कन्वेंशनल ब्रांचेस होती हैं उसमें ही आपका करियर बन सकता है. एंड उसके बाद जब व्हेन आई एम लाइक सेटबैक लिया मैंने थोड़ा कि अगर कुछ नहीं भी हुआ, आई वाज टू टॉक टू देम कि क्लिनिकल नहीं भी मिला तो आई एम फाइन विद नॉन क्लिनिकल. बट ऐसा उनके माइंडसेट थोड़ा अलग होता है. सो या दैट इज वेरी डिफरेंट. वेल आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द फैमिली, बट ये सोसाइटी का भी एक माइंडसेट होता है कि डॉक्टर साहब आप तभी हाँ. हो जब आपके हाँ, बट पास। ये मेडिकल फैमिलीज में थोड़ा ज्यादा होता है. ओके। ओके। सो जैसे आपने बताया कि टॉक्सिसिटी और ये सारी चीजें भी रही थी, सो लिविंग इन दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट आई वुड से, हाउ डिड योर पर्सनालिटी चेंज इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली? Okay. Actually, I was a very emotional person. I used to cry at every single thing in my MBBS first year में. And I have grown emotionally a lot. I have realized कि हर चीज emotion से यहाँ deal नहीं हो सकती है. And mentally, MBBS has made me stronger. You see life and death every day in hospital, and that prepares you for anything and everything in life, and you realize that health is the ultimate goal. If you are healthy, then you can do anything. So this notion I have kept in the back of my mind, and I still believe in this, that if you are healthy you can do anything. So I just yeah, this mindset change I have made
doing my MBBS journey. ओके एंड कंसिडरिंग जैसे आपने बताया कि सब एक दूसरे के साथ कोई किसी का नहीं होता, सो वो इंसिडेंट कब हुआ, लाइक दोस्तों के साथ रह करके और लाइक दोस्तों के साथ आई वुड नॉट से ऐसा डायरेक्टली, मतलब जो दोस्त थे फर्स्ट ईयर में, आई हैव बीन, मतलब सब लोग, वी वर ग्रुप ऑफ 7 पीपल, तो ओके एक चले गए या चले गए, तो या मतलब देयर हैव बीन लॉट, फ्रेंडशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं बेसिकली एमबीबीएस में. let me break it down. Have you ever experienced this thing कि सांप पाल रखे थे? सांप तो नहीं पाल रखे थे, बट देयर इज अ थिंग कि आप अपनी तरफ से एक फ्रेंडशिप के लिए एफर्ट्स लगाते हो एंड बट सामने से नहीं आते हो. Okay. सो दैट इज व्हाट आई फील कि थोड़ा ये एमबीबीएस में रहता है. एंड दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस. सांप तो क्या ही बोलें कि That is completely fine. Well, जैसे आपने बताया था कि इमोशनली यू हैव ग्रोन अप, राइट? या तो मेरा क्वेश्चन इसी से है, अगर लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट एम्पैथी, do you think empathy can be taught in MBBS, or is like it comes with a real patient interaction only? Actually, they tried to teach us empathy in the classrooms. We had a thing called foundation course. This was the first thing when we entered our MBBS. First month was a foundation course, and we were taught things like empathy, kaise rehna hai, and these things. And I don't think empathy can be taught in the classroom. And the foundation course, they tried to teach us, but we were not ready to listen because we had not any patient interaction until that. First year में आपका कोई patient interaction नहीं होता है. And the first thing you are teaching us is being empathic with the patient. Theory में it looks nice, but until and unless you start seeing your patients, you see your seniors, you see your consultants being empathic with the patients, you can only learn from your seniors. अगर आपके seniors अच्छे से बात नहीं करते हैं, empathic नहीं है, तो you will learn that, you will imbibe that. If your seniors and consultants are empathic and they have a very good mindset कि patients को ऐसे treat करना है, then you will also imbibe that. So I think it depends a lot on your environment, and I don't think empathy can be taught in the classrooms. Yeah. Okay, so let's say अगर मैं patient care की बात करूँ, what was the most horrifying experience you have till now in terms of patient care? Any specific case or instance you would like to share? Horrifying in the sense? Like जहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए हों आपके कि ऐसा भी हो सकता है. I unfortunately have not had any. ओके, मतलब दैट वाज कि आपके लिए कह लो कि इट वाज मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो उस पर्टिकुलर पेशेंट केयर से, उस क्लिनिकल केस से, ऐसा कुछ नहीं है? मतलब एक केस आया था. he was already bought dead, but I was just entering the hospital and I was the only intern there and कोई resident नहीं था, and मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, तो I just, वो एक बच्चा था, तो फिर I just referred it to the जेकेलॉन side, and फिर मुझे residents ने स्कूल किया कि पहले ECG तो कराते यहाँ पे आके. So that was the, I just felt very guilty कि what if यहाँ पे ECG में आ जाता and we could resuscitate the patient even if the patient was a child, because हमारे यहाँ ऐसा notion है कि जो भी बच्चा है उसको refer कर दो जेकेलॉन, because I was posted in the medicine department in the MBS. So Okay. yeah. So it happened in which year? During my internship. During your internship. So Okay. that was a mistake I made on my part, very basic mistake. I was just entering the hospital and it slipped my mind that I could just order an ECG right now in the next room. Yeah. ओके, सो अभी देखो जैसे हम टॉक्सिसिटी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, राइट? वी हैव एक्चुअली ऑब्जर्व दिस थिंग आल्सो कि यार इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग कंपटीशन भी आज के टाइम पे बहुत है, राइट? कंपटीशन है तो देखो कंपैरिजन भी होगा. Yeah, और definitely. अगर मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ रैट रेस ओनली, राइट? मोर और लेस वी ऑल आर रनिंग इन द सेम बोट कि वहां पे प्रिपरेशन है, कंपटीशन है, फिर कंपैरिजन भी है. तो वंस यू सी योर पियर्स, हाउ डिड यू मैनेज दैट माइंडसेट कि यार वो तो आगे निकल रहा है, उसका ये हो गया, अच्छा मैं रह गई पीछे? So how did you cope up with that? I used to think them. I did not used to compare. I just used to think कि ये motivation है मेरे लिए. If they are doing well, then I should take motivation from them, or being able to
see someone else succeed does not mean कि आप पीछे रह जाओगे. Their success does not define कि आप you are any less successful or Mhm. you are not doing well. I just used to have that mindset, and even if especially in an MBBS कि आप अगर सामने वाला आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो you both are working towards saving lives of patients and not just for an exam. So study with the mindset कि even if someone else is doing good, they are also going to save lives, and if you are, then you should do better कि आप भी आगे लोगों को जान बचा सको. पर डॉक्टर तान्या, मतलब ऐसा जनरली होता है, क्योंकि मोर और लेस हम उस टाइम पे तो देखो ऐसा होता है ना कि यार नीट पीजी निकालना है. हाँ. मतलब आई थिंक दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी कि अगर स्टूडेंट का ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ये माइंडसेट है कि हाँ. मोर और लेस एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स पेशेंट केयर ही मैटर करता है कि Yeah. यू नो हाउ गुड यू आर. बट समहाउ द अदर वो इतने मिसमैनेजमेंट और इतने कंपटीशन के चक्कर में कहीं ना कहीं हम वो प्रैक्टिकल नॉलेज को छोड़ के भी फोकस ऑन द मार्क्स एंड एवरीथिंग. डोंट यू थिंक Yeah, सो? that happens. Us time, I just think you should take them as a motivation. You should not compare yourself, put yourself down. You have your own life, they have your own life, and you can't judge someone else's life just because they are doing well. I'm sure they have also had a lot of difficulties. They have had their own share of difficulties, which you can't just see. So yeah. Okay. अच्छा, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, लाइक ड्यूरिंग योर जर्नी ओनली, क्या ये क्वेश्चन कभी माइंड में आया है कि इज मेडिसिन रियली फॉर मी? या डेफिनेटली आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे को तो कोई ब्रांच ही नहीं चाहिए. नीट पीजी की रैंक के बाद भी मुझे लगता था कि मुझे 19 सब्जेक्ट्स में से कोई ब्रांच ही नहीं पसंद है. तो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं क्यों आ गई यहाँ पे, एंड ऐसा क्यों मैंने ले लिया. मैं आई यूज्ड टू क्वेश्चन ऑल माय लाइफ चॉइसेस कि कब क्यों मैंने डिसाइड किया. इवन आई यूज्ड टू लाइक मैथ्स, फिर भी मैंने बायो ले ली. बट सो या, एवरीवन हैज दैट पॉइंट कि क्यों आ गए हम यहाँ पे. बट इवेंचुअली आप यू विल जस्ट सेटल इन, you just compromise ओके. and तो take the compromise even with the branches ki theek hai chalo. That's what life is. Not, you can't get everything and everything in this life. Yeah. तो कंसीडरिंग जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द थिंग जो एक आउटसाइडर एमबीबीएस वो कभी उस मेडिकल जर्नी को समझ नहीं सकता? इज देयर एनीथिंग समथिंग लाइक दैट? Yeah, not with my family, but with my friends, with my non-medical friends. They are always like कि तुम हमेशा ही पढ़ते रहते हो. Whenever they call me out to hang out, they're like, अब next exam कब है? अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है. Even when we used to go out for coffee, I used to bring my books. कि we'll just have coffee and I'll just watch my videos and this. So they were very shocked कि तुम लोग कब से पढ़ रहे हो? 5-6 साल हो गए, अभी भी तुम्हारा पढ़ाई खत्म ही नहीं होती. एंड आई यूज्ड टू लाइक आर्ग्यू विद देम कि क्या इससे ज्यादा और क्या करे इंसान. एमबीबीएस में दिस इज ऑल, एंड नीट पीजी जर्नी उसके बाद, एंड इवन आफ्टर नीट पीजी, even after I've joined my as a medical officer in a PHC, I still have to watch some videos ki patient care, because I'm just an MBBS right now. So I have to watch the clinical videos ki how to treat a patient. And still when I meet my friends, all I think is ki is patient ke liye kya kar sakte hain, and they can't understand me ki why do you guys do this. So yeah. ओके. वेल, कंसीडरिंग जैसे जो अभी तक की आपकी जर्नी भी रही है, राइट, ऑफ कोर्स देयर माइट बी मल्टीपल ब्रेकडाउन्स, राइट, ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया इट्स अ वेरी बम्पिंग राइड. सो एनी वन फ्रेंड व्हिच यू वुड लाइक टू मेंशन कि दैट वाज बेसिकली एन एंकर फॉर योर जर्नी टिल नाउ? Yeah, I guess definitely everyone has one. So yeah, I have a friend who has been consistently with me from the first year, and even a part of NEET PG journey. We have we used to study together. So Okay. yeah, he is my friend. He's still with me. So any specific memory which you would like to share कि यार this was the most memorable moment you had? Yeah, I have one. So we were the COVID batch, 6 months into COVID, and then we had our freshers very late into second when we were in our second year.
and I'm very enthusiastic about dancing and cultural events. And I was literally like pioneering ki in sports. I was the like first number pe. But then the cultural events happened, and on the day of my performance, 2 hours earlier, I broke my leg. I was just walking and I fractured my bone, and I was crying like hell ki why this has happened to me. And everyone around me was like ki, no Tanya, you can do this. And I danced while being sitting on a wheelchair. Okay. Yeah, so and one more 15 days I was still not healed, but I was ready to participate in a cultural event which was happening in my college, and that also got cancelled. So we we all friends gathered. We went somewhere else and we did our performances there. And everyone in the club or restaurant was like, great. Yeah, like really enjoyed our performances. So yeah, that was a great memory for us. नाइस नाइस सो कंसिडरिंग जो अभी तक की आपकी जर्नी रही भी है राइट क्योंकि देखो होता क्या है कि जब हम एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट जो हमारे सक्सेस की पैरामीटर्स होते हैं सो ड्यूरिंग दैट एमबीबीएस जर्नी हैज द डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस चेंज्ड Yeah, फॉर definitely. First year में everyone thinks कि cardiologist बनना है, neurology बनना है, but neurologist बनना है. But at the end, I think the definition of success for me is being able to determine कि where I will spend my time. Will I spend my time working? Will I spend my time with family? Will I spend my time doing going for a vacation? I think that luxury is what success is. Okay, so you believe in having a work-life balance, right? Yeah, definitely. Not even a work-life balance. Even if you are working, some days you are working 8 to 9 to 9. Some days you are working 9 to 4, and some days you are just not working. Okay, Yeah. fair enough. So, considering मतलब जैसे आप अपनी एमबीबीएस का बता रहे हो, what are your future plans as of now, if you are comfortable sharing? Yeah, I am currently just going. Counseling has just started, so yeah, I'll just fill the counseling, and I have my subjects in mind. They are, of course, radiology. I'll fill, but God knows what will happen. Radiology, obs-gynae, ophthalmology, respiratory medicine. These are my top branches. Yeah. Okay, well, चलो हम नीट पीजी की बात कर रहे हैं. Let me ask you one of the controversial thing. Do you really think so that NEET PG का जो pattern है, is it really justified with the current expectations of the society as with respect to medical services? Pattern in like MCQ pattern. In terms की देखो ऐसा बोला जाता है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है that more focused on memory rather than creativity. Yeah, definitely. I just think they should take the exam before the internship. This is very controversial, but I think one should be able to focus on the practical part of the MBBS, practical part of the all the patient care, and should be able to go in depth of each and every subject and explore what it feels like कि इस ब्रांच में काम करने में डेप्थ में विदाउट एनी वरी की नीट पीजी के लिए प्रिपेयर करना है. एंड एमसीक्यू पैटर्न तो आई गेस हर इंडियन एग्जाम में होता ही है. एंड आई जस्ट थिंक one little change they can make is take the exam prior to the internship so that a person can freely dive into internship and explore every branch. Yeah. Okay, so चलो let's be very honest. Do you really think so कि जो नीट पीजी का एग्जाम है, it is more of a luck rather than a skill? I guess yes. Okay. Yes, definitely. And even इस साल जो हुआ जो कंट्रोवर्सीज आई हैं अभी भी इस साल, तो डेफिनेटली वी डोंट नो कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ जो जिन लोगों के मतलब इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी कि 7 to 8 क्वेश्चंस ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आई डोंट थिंक वेदर इट वाज माय लक और वाज माय बैड लक कि क्या ग्लिच हुआ या फिर जो भी ट्रांसपेरेंसी एनबी नहीं दे पा रहा है हमें. तो या skills or luck I think go hand in hand, but I think this exam is bit on the luckier side. So जो आपने भी lucky पीजी है. मारे थे एग्जाम में? नहीं नहीं definitely not.
So let's say you were stuck in between the two options, right? So what you used to do? I used to rule out, but अगर मैं stuck हूँ तो I would not say कि मैंने तुक्के मारे हैं. तुक्के तो मैंने नहीं मारे थे. But I used to rule out and go with my gut feeling. I think that's what luck is, gut feeling. और मतलब व्हाट डू यू रिकमेंड कि तुक्के मारने चाहिए? बिकॉज़ आई थिंक आपने वो स्कूल नहीं, I don't think तुक्के मारने चाहिए. ओके, क्योंकि वो एग्जाम होता दी वाला कांसेप्ट होता है ना कि भाई जो मन में आया टिक कर दो एंड ऑल। नहीं, ओके, नहीं. दैट आल्सो बट वर्क्स आई गेस तुक्के अगर मार के भी नहीं हो सकता एग्जाम. आई डोंट थिंक सो. आई हैव like someone, I know someone who attempted 198 questions ओके। just by तुक्के और नहीं हुआ वो. तो ठीक है, मतलब दिस इज नॉट. नेगेटिव नेगेटिव में गया होगा उनका तो फिर आई गेस। आई डोंट नो, बट नहीं हुआ इतना पता है. ओके, सो चलो मतलब कंसिडरिंग ये तो अब जैसे आपका जो बैकग्राउंड रहा है दैट वाज मोर ऑफ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सारा, राइट? या अगर मैं कंपैरिजन में रखूं आज के टाइम पे देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी इतने ओपन अप हो रहे हैं। डू यू रियली थिंक सो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जस्टिफाइज द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ गुड डॉक्टर? I think to a certain level, some private medical colleges are a lot better than government medical colleges. So it really depends on the institute. I just think so. वेल Some private medical colleges like Kasturba, Manipal is really good, and you just can't name. You can't just label every private medical college. Some of them are really good. I just feel like this. But do you think so? Do they provide equal opportunities as well as compared Yeah, to? definitely. Yeah, they do. Okay, any specific one which you remember? Uh, I have a cousin who passed her MBBS from Manipal, Okay, and she has a lot of experience, definitely more than me. And I just feel like they have a certain mindset which is not there in um, गवर्नमेंट वाले लोगों में. जो माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो जाता है, और रिसर्च की जो अपॉर्चुनिटीज है, आई जस्ट थिंक कि वो प्राइवेट में ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसल्टेंट्स जो होते हैं, आपके प्रोफेसर जो होते हैं, वो ज्यादा ध्यान देते हैं यहाँ पे. Even if someone is considering a private medical college, I don't think if the institute is good, then you can go for it. And even if in PG की भी बात करें तो भी private medical colleges are a lot better than some of the government medical colleges. but do you think so? Is it justified to spend 1 to 2 crores? If you have, then why not? And if not, then go for a medical college, government medical college. Why not? If you can afford, that But really depends on your financial condition. okay, If but you Dr. can afford a Uh, good let- medical seat in uh, private medical college, mhm. then go for it. I But just let's say, like I have many friends, right? जिन्होंने private seat उठाई है, to be very honest, for the PG itself, and of course they have a very strong financial background, but at the same time they were not satisfactory because देखो, of course, somehow or the other it is the last option any of the student consider, right? Considering 1-2 करोड़ लगाना उसके बाद भी because at the end of the day वो patient care matter करता है ना, कहीं ना कहीं अगर आपके पास exposure ही नहीं है, लाइक हाँ. अगर मैं कुछ मतलब आई वोंट नेम द कॉलेजेस, बट आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि इट हैपेंस लाइक कि अब जैसे जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी है ना, लाइक मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, they are pursuing MBBS from a private medical college, but they are not ready to spend to go ahead with the PG with the same college Okay. because in terms of exposure only. Because UG and PG are a really different things. And PG में definitely exposure बहुत matter करता है, but private में I just think कि थोड़ी protocol और patient care, हर patient पे आप जो एक ध्यान देते हो, वो बहुत डिफरेंस हो जाता है. मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इतना ज्यादा पेशेंट लोड होता है, नो वन केयर्स कि वहाँ क्या हो रहा है. अगर आपने एक गलती कर भी दी तो नो वन विल नो, एंड आपको पॉइंट आउट कौन करेगा कि यू आर रॉन्ग देयर, हु विल पॉइंट आउट, एंड आप सीखोगे कैसे. आई जस्ट थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लैकिंग इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, कि बहुत ज्यादा पेशेंट लोड होता है, वर्कलोड इतना ज्यादा होता है रेजिडेंट्स पे. I just think even I was considering, I was getting Gangaram Obs Gynae. I'm getting Obs Gynae. I was literally considering DNB Obs Gynae over MS.
even though I am getting obs gynae MS in Rajasthan only, but I was literally contemplating ki DNB from Sri Gangaram over any other MS in medical college, just because वहाँ पे patient care, and I've heard even though hands on is less, but वहाँ पे आपको जो protocol, जो medical part होता है ना, वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, and एक एक patient पे, हर patient पे ध्यान देना, वो आपको medical colleges में नहीं सिखाया जाता है. I just feel like this. Okay. And from the experience and from what I've heard कि दिल्ली या फिर कोई भी बहुत अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में they give you a very good research options too. So yeah. Okay, fair enough. Let's talk about the most controversial thing, reservations. Oh, What's your view on that? I just think कि UG के बाद if you have done MBBS there should be no reservation. Okay, because somehow the other it is actually an unfair advantage, right? But Even let me just complete कि अगर आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो या फिर आपकी फाइनेंशियल बर्डन है तो देन डेफिनेटली यू कैन हैव अ रिजर्वेशन. तो यू क्या मतलब गवर्नमेंट शुड पुट अ लाइन कि कहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. दैट्स इट. सो कंसिडरिंग अब जो जर्नल वाले हैं वो उस चीज को कैसे करें, बिकॉज एक ट्रॉमा तो रहता ही है, एंड ट्रॉमा इट्स अ वेरी हैवी वर्ड, एंड इट इज एक्चुअली नॉट लेस देन अ ट्रॉमा फॉर देम कि Yeah. जो डिजर्व करता है कहीं ना कहीं उनको लगता है यार हमारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हो रही है. तो एनी वर्ड ऑफ सजेशंस फॉर देम? I just think कि we can't change anything. What you can do in your best reach is do your hard work, do what you can do in your hands, to not leave any regrets. This is not something we can change. Maybe we can, but not right now. So the best thing you can do is hard work towards your goals. Yeah. वेल जैसे अभी देखो हम नीट पीजी का भी जो पर्सपेक्टिव ले रहे हैं चीजों के लिए, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, लाइक डू यू रियली थिंक सो द रियल कंपटीशन लाइज विद द रैंक्स एंड एवरीथिंग rather than what truly matters is about the skill set? It does. I used to think rank matters a lot, but after going through this counseling process, I just think, and I've heard a lot of times from many professors, from many consultants कि बेटा कोई भी ब्रांच ले लो, आपको अपना बेस्ट करना है. अगर आपको पसंद है और आप उसमें कॉन्फिडेंट हो कि आप उसका बेस्ट कर सकते हो, देन यू विल एक्सेल इन लाइफ. तो या ये भी माइंडसेट मेरा चेंज हुआ है. पहले मुझे लगता था कि ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इवन कि आपका ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. तो बेसिकली आपको पसंद होना चाहिए. यू शुड हैव अ पैशन टुवर्ड्स द ब्रांच यू आर चूजिंग, एंड देन यू विल एक्सेल. या, Okay. आई हैव हर्ड दिस a lot of times. Okay, here comes the last question. Considering since you have cleared NEET PG, do you think all the burnout, stress, burning the midnight oil and everything was worth it? Yeah, definitely. Not taking a drop here is worth it. Okay, fair enough. Well, thank you so much, Dr. Tanya, and wish you all the best for your future endeavors. And I hope after pursuing your dream branch and college, we again have the same conversation, right? So Yeah. thank you so much for sharing your time with us. Thank you. Thank you for having me.